नमस्कार। हेलो, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? कृपया एक मैसेज दे के हमको इस बात का कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आ रही है, तो हम कार्यक्रम प्रारंभ करें। नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ आ रही है त्रिलोकनाथ जी? कृपया आप एक बार कंफर्म कर दें तो हम इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। जी धन्यवाद त्रिलोक जी। नमस्कार, मैं अलका प्रमोद इस पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों को सादर नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं माँ वीणा पाणी का वंदन करते हुए हिंदी शिक्षण संस्था एवं आदरणीय त्रिलोकनाथ पांडेय जी का आभार प्रस्तुत करती हूँ, जिन्होंने आज मुझे इस मंच से जुड़ने का सुअवसर दिया। आज मुझे बाल कहानियाँ सुनाने का आदेश हुआ है, अतः मैं नन्हे मुन्नों के लिए कुछ कहानियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों के लिए कहानियाँ लिखना और सुनाना दोनों मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे अच्छा लगेगा और भी ज़्यादा यदि बच्चे ये कहानियाँ सुनकर बताएं कि ये कहानियाँ उनको कैसी लगी। आशा है बच्चों को कहानियाँ अच्छी लगेंगी। तो बच्चों, मैं आपको बहुत प्रतीक्षा नहीं कराऊंगी और सुनाना प्रारंभ करती हूँ कहानियाँ। मेरी पहली कहानी का शीर्षक है हाथी का गुस्सा। बच्चों, तुम दोस्तों के साथ स्कूल पिकनिक पर तो ज़रूर जाते होगे, और मुझे आशा है तुम्हें बहुत मज़ा आता होगा। तुम वहाँ पे खेलते होगे, मस्ती करते होगे, बदमाशियाँ भी करते होगे। और इसी तरह से एक बच्चा है सक्षम, उसको भी पिकनिक पे जाने का मौका मिला, और जब वो पिकनिक पे गया तो उसको बहुत मज़ा आया, और उसी कहानी को मैं आपके सामने सुना रही हूँ। चलिए देखते हैं कि इस पिकनिक में सक्षम के साथ क्या हुआ। जी हाँ, तो कहानी का शीर्षक है हाथी का गुस्सा। सक्षम आज बहुत खुश था। आज उसकी टीचर ने बताया था कि अगले रविवार को उसकी कक्षा के बच्चों को पिकनिक पर ले जाया जाएगा। वो स्कूल से लौटकर घर आते ही सीधे मम्मी मम्मी पुकारता हुआ रसोई की तरफ गया। मम्मी उसके लिए नाश्ता बना रही थी। मम्मी ने उसे देखकर पूछा, क्या बात है, आज मेरा बेटा बहुत खुश लग रहा है। मम्मी मम्मी, आपको पता है, टीचर ने बताया है कि अगले रविवार को हम सब बच्चे पिकनिक पर जाएंगे। सक्षम ने खुश होते हुए कहा। अच्छा, तो इसीलिए इतना खुश है मेरा बेटा, मम्मी ने उसे प्यार करते हुए कहा। मम्मी, उस दिन हम खूब सारी चॉकलेट, पिज़्ज़ा, चाउमीन लेकर जाएंगे, सक्षम ने उत्साह से कहा। मम्मी ने हंसकर कहा, ठीक है, मैं अपने बेटे को ढेर सारी चीज़ें पिकनिक के लिए दे दूंगी। रविवार को सक्षम सुबह 5 बजे ही उठ गया। उसने मम्मी के कमरे में जाकर कहा, मम्मी जल्दी उठो, आज हमें पिकनिक पर जाना है, आप नाश्ता नहीं बनाएंगी क्या? मम्मी ने घड़ी देखी तो उसमें 5 ही बजे थे। उन्होंने कहा, अरे आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गए, अभी तो बहुत देर है बेटा पिकनिक पर जाने में। पर सक्षम को नींद कहाँ आती, उसने तो मम्मी को जगा ही दिया। उठाकर बोला, नहीं मम्मी उठो, नहीं मम्मी उठो। टीचर ने 9 बजे स्कूल पहुंचने को कहा था। रोज तो बड़ी मुश्किल से सक्षम स्कूल के टाइम पर स्कूल पहुंच पाता था, पर पिकनिक वाले दिन 9 बजे से पहले ही वो स्कूल पहुंच गया। जब सब बच्चे आ गए तो टीचर ने कहा कि सब बच्चे बस में बैठ जाओ। सारे बच्चे बस में बैठकर जू गए। जू में खूब सारे जानवर थे। जानवरों को देखकर बच्चों को तो मज़ा ही आ गया। सक्षम अपने दोस्त अंशुमान, शलभ, मयंक और ललित के साथ घूम रहा था। मयंक ने कहा, अरे वाह, वो देखो कुक्कू बंदर। सब बच्चे कुक्कू बंदर के कटघरे के सामने दौड़कर पहुंच गए। शलभ ने जोर से कहा, हू हू,
तो बंदर एक जगह से दूसरी जगह कूदते हुए चिल्लाया, हु हु। बच्चों को तो बड़ा मजा आ गया। सारे बच्चे हु करके कुक्कू बंदर को छेड़ने लगे। कुछ देर में बंदर नकल करता रहा, लेकिन फिर वो थक गया, उसे गुस्सा आ गया। वो उनके ऊपर झपटने लगा, पर वो तो जाली के कटघरे में बंद था, बाहर तो आ नहीं सकता था, अंदर से ही अपना गुस्सा दिखा रहा था। तभी उनकी टीचर आ गई। उन्होंने जब बच्चों को बंदर को परेशान करते देखा तो उन्होंने मना किया और समझाया कि अगर सभी लोग इस तरह से इन बंदरों को परेशान करेंगे तो ये बीमार पड़ जाएंगे। टीचर को देखकर बच्चे सज़ा के डर से चुप होकर बैठ गए। तभी सक्षम ने अपने दोस्तों से कहा, चलो हम लोग टीचर से दूर चलते हैं, फिर हम तुमको एक मज़ेदार चीज़ दिखाएंगे। उसके चारों दोस्त आगे तेज तेज चलते हुए टीचर की आंखों से दूर चले गए। पिकनिक के लिए सबसे छिपाकर कुछ दिवाली के बचे हुए पटाखे लेकर शलभ आया था। जब शलभ ने ये बताया तो बच्चों को तो मज़ा ही आ गया। उन्होंने एक तेज आवाज़ करने वाला बम चलाया। उसके तेज धमाके से पूरा जू गूंज उठा। सारे जानवर डर गए। चिड़िया तोते डर कर उड़ने लगे और चिल्लाने लगे। कुछ जानवर अपने दड़बे में दुबक गए। जानवरों को डरते देखकर बच्चों को तो मज़ा ही आ गया। इससे पहले कि उन्हें कोई रोकता, उन्होंने दूसरा बम जला दिया। वहीं थोड़ा सा आगे एक हाथी घूम रहा था। वो जो है वहाँ पे आए हुए लोगों को सवारी करवाता था। बमों की आवाज़ से हाथी भड़क गया और गुस्से से इधर उधर दौड़ने लगा। उसने बहुत सारे पेड़ तोड़ दिए, बाड़ा तोड़ दिया और बीच में आ गया। उस गुस्साए हुए हाथी को देखकर लोगों में दहशत फैल गई। सब डर के मारे इधर से उधर भागने लगे। इस भगदड़ में छोटे बच्चे गिर गए। किसी के चोट लगी, कुछ छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा से अलग हो गए। सक्षम का दोस्त मयंक दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। किसी को चोट लगी, कुछ छोटे बच्चे भागने लगे, कुछ घबराने लगे। जू के कर्मचारियों ने खींचकर किसी तरह मयंक जो गिर गया था उसको बचा लिया और हाथी को एक इंजेक्शन लगाकर किसी तरह वश में किया। तब भी इस खींचातानी में मयंक के सिर पर चोट लग गई और वह बेहोश हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, मयंक ठीक हो जाए, हे भगवान मयंक ठीक हो जाए। जब मयंक को होश आया तो सबने चैन की सांस ली। सक्षम डर के मारे सहमा एक कोने में दुबका खड़ा था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसके इस खेल का ये परिणाम होगा। अब टीचर ने कहा, पटाखा कौन लाया था? यह सुनकर सब बच्चे सक्षम की ओर देखने लगे। सक्षम घबरा गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। टीचर ने कहा, मैंने कहा था ना, किसी जानवर को परेशान मत करना। अब देखा तुमने जानवरों को परेशान करने का क्या परिणाम हुआ। तुम्हें पता नहीं है, हाथी शोर सुनकर गुस्सा हो जाता है। जब वह गुस्सा हो जाता है तो वह अपनी ताकत से तबाही मचा देता है। शलभ ने कहा, जी मैम, आज वो मैंने देख लिया। अगर तुम्हें कोई ऐसे परेशान करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? आज तुम लोगों की शरारत से तुम्हारे दोस्त की जान जा सकती थी। टीचर ने कहा। सक्षम ने कहा, टीचर जी सॉरी, मैं अब आपकी बात मानूंगा, मैं सब बड़ों की बात मानूंगा, मैं किसी जानवर को परेशान नहीं करूंगा। टीचर ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का अनुभव हो गया है, इसलिए हम तुम्हें माफ़ कर रहे हैं, पर वादा करो कि ऐसी गलती फिर नहीं करोगे। टीचर के माफ़ करने से सक्षम की जान में जान आई। उसने कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए कहा, कभी नहीं, कभी नहीं, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। उसकी इस हरकत पर सब हंस पड़े और सब बच्चों ने वादा किया कि वो कभी किसी जानवर को परेशान नहीं करेंगे। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको कहानी अच्छी लगेगी तो हमको भी अच्छा लगेगा। और अब चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। उस कहानी का शीर्षक है जंगल में होली। आपने होली तो खूब खेली होगी, होली में तो बहुत मज़ा आता होगा, लेकिन जंगल के जानवर अगर होली खेलने लगें तो कैसा लगेगा? चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि जंगल में होली कैसे मनाई गई।
हीरू बंदर सुबह सुबह उठकर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जाकर बैठ गया। उसी डाल पर बैठे काले कौवे ने उससे पूछा, अरे भाई बंदर, आज तुम सुबह इतनी ऊंची डाल पे क्यों बैठ गए? आज नीचे तो डालियों पर लगे हुए फल खत्म हो गए हैं क्या, जो तुम ऊपर की डाल पे आ गए? नहीं नहीं, फल तो अभी नीचे की डालियों पर बहुत लगे हैं, पर मैं तो सबसे बचने के लिए इतने ऊपर आ गया हूँ, हीरू बंदर ने कहा। कालू कौवे को समझ ना आया कि हीरू बंदर किससे बचने की बात कर रहा है। उसने कहा, क्यों, क्या आज तुमने फिर कोई शैतानी की है क्या, जो भागते फिर रहे हो, छिप रहे हो? हीरू बंदर ने कहा, नहीं भाई, तुम्हें नहीं पता, आज होली है। आज सारे जानवर आ जाएंगे और मेरे ऊपर रंग डालेंगे। मुझे तो रंगों से बहुत डर लगता है। अब कालू कौवे को समझ में आया कि हीरू बंदर रंग के डर से इतनी ऊंची डाल पर बैठ गया है। उसने हंसकर कहा, अरे रंग से क्या डरना, हमें तो बहुत मज़ा आता है एक दूसरे पर रंग डालने में। यही तो एक दिन होता है जब जंगल के सारे जानवर एक दूसरे से हिल मिलकर होली खेलते हैं, नहीं तो सब वैसे तो एक दूसरे के शत्रु बने रहते हैं। हीरू बंदर ने चिढ़कर कहा, तुम तो काले हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई रंग चढ़ता नहीं, मेरे मुंह पर रंग लगाकर सब चढ़ाते हैं मुझे, लाल मुंह का बंदर, लाल मुंह का बंदर। कुछ ही देर में जंगल के सारे जानवर जाग गए। आज जंगल में खूब चहल पहल थी। सारे जानवर होली खेलने के लिए उत्सुक थे। तभी कालू कौवा उड़ता हुआ नीचे आया और उसने चीकू खरगोश के कान में कुछ कहा। फिर दोनों हंसने लगे। हीरू बंदर ऊपर की डाल पर पत्तों के बीच छिपा सब देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये दोनों जो हैं क्या कर रहे हैं। वो बहुत खुश था कि अपनी समझदारी से आज वो बच गया, नहीं तो अभी रंग पड़ जाता तो रगड़ रगड़ कर घंटों नहाना पड़ता। उसे नहाना बिल्कुल नहीं पसंद था। जब सारे जानवर चले गए तो उसने सोचा कि अब नीचे उतरा जाए, अब तो मज़े ही मज़े हैं। उसे बहुत जोरों की भूख भी लग रही थी। उसने सोचा नीचे चलें, कुछ खाएं पिएं। हीरू ज़मीन पर नीचे आया ही था कि सारे जानवर होली है चिल्लाते हुए निकल आए और उसे चारों ओर से घेर लिया और लाल पीले नीले हरे रंगों से उसको भिगो दिया। हीरू बंदर के चेहरे पर इतने रंग लग गए कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। वह किसी तरह भाग कर पेड़ पर चढ़ा तो कालू कौवे ने अपने पंखों में छिपाए रंग उस पर डाल दिए और कहा, कैसी रही? अब हीरू समझ गया कि ये कालू कौवे की योजना थी। वह गुस्से में कालू कौवे को पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन कालू कौवा उड़ गया और दूर जाकर उड़ते हुए हंसते हुए उसने कहा, बुरा न मानो, होली है। हीरू बंदर जब रंग ही गया तो उसने सोचा कि अब चलो नीचे ही चलें, अब तो रंग पड़ ही गए हैं। नीचे ज़मीन पर एक टब में ढेर सारा रंग रखा था। वह उसी रंग के टब में जोर जोर से उछलने लगा। उसके उछलने से रंग बाहर छलकने लगा और रंग के छींटे आसपास खड़े हुए जानवरों के ऊपर पड़ने लगे। सब इधर उधर भागने लगे। अब हीरू को बड़ा मज़ा आ गया। वो सोचने लगा, मैं तो बेकार ही डर रहा था, रंग खेलने में तो बहुत मज़ा आता है। उसे रंगों से खेलता देखकर चीकू, मीकू मेमना, लिली लोमड़ी, भीखू भेड़िया सब एक दूसरे पर रंग डालने लगे। तभी शेरू आ गया। सब डर गए। किसी ने भी उस पर रंग नहीं डाला। उन्हें डर था कि शेरू शेर कहीं गुस्सा हो गया